अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो लेकिन शादी नहीं हो पा रही है क्योंकि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ओके। दिन भर रोते रहते हो या फिर उदास रहते हो ये सोच करके जो लाइफ आप डिज़र्व करते थे वो लाइफ अब कोई और जी रहा है आपके पार्टनर के साथ, है ना? ओफो, कितने प्यारे हो ना तुम। कितने ज़्यादा प्यारे हो कि तुम किसी से इतना ज़्यादा प्यार करते हो। चलो, अब जल्दी से आंसू पोंछो मेरे नादान बालकों और खुद को कष्ट देना बंद करो। चलो अब इस थर्ड पार्टी को ही अपनी लाइफ से बाहर निकालते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, तैयार हो जाओ अपने ख्वाबों के आसमान में उड़ने के लिए। हमने लास्ट वीडियो में समझा कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टीज क्यों आती हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरा वो वाले वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ वो वाला वीडियो देखो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाँ जी, तो खुद की वैल्यू को डिग्रेड करके, नेगेटिव स्टोरी में परसिस्ट करके और अपने पार्टनर को पेडेस्टल पर बिठा के खुद को उसके आगे कुछ भी ना समझ के आपने, हाँ जी, आपने ही मैनिफेस्ट किया है इस थर्ड पार्टी को। यार आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि आपकी रियलिटी में आपके अलावा किसी के भी पास में कोई भी फ्री विल नहीं है। दूसरा इंसान आपके अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकता। जो आपके थॉट्स हैं ना, आपके लिए और उनके लिए, वो उन थॉट्स के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकता। उसके पास इतनी पावर ही नहीं है। आपकी रियलिटी आपके अजम्पशंस और आपके बिलीव्स की वजह से क्रिएट होती है। एंड वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। आपका फोकस जिन भी चीज़ों पर होगा वो ही सब चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रो होती चली जाएंगी। अब चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो आप अपना फोकस क्यों नहीं इस थर्ड पार्टी पर से हटा देते हो? यार देखो, सिंपल है। आप इस थर्ड पार्टी को अपने दिमाग से निकाल दो, ये आपकी लाइफ से भी निकल जाएगी। अभी जो आप घंटों बैठ करके यही सोच रहे हो कि वो दोनों इस वक्त साथ में होंगे, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, ये सब आप ही क्रिएट कर रहे हो। ओके, आपके पास्ट थॉट्स, पास्ट बिलीव्स और पास्ट अजम्पशंस की वजह से आपकी करंट रियलिटी फॉर्म हुई है। तो अब क्यों गलत सोच करके अपना फ्यूचर भी ख़राब कर रहे हो? प्लीज़ यहीं रुक जाओ। पहले आपके रॉन्ग अजम्पशंस की वजह से आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी क्रिएट हुई और अब आपके फोकस की वजह से वो आपकी लाइफ में बढ़ती चली जा रही है। इतनी ज़्यादा हावी हो गई है वो आपके दिमाग पर कि वो आपके एसपी को लेकर चली गई है और अब आप रह गए हो अकेले। मत करो ऐसा। अपने दिमाग के घोड़ों पर लगाम लगाओ, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तुम्हें पता है, एक नाव तब तक कभी नहीं डूब सकती जब तक उसके अंदर पानी ना भर जाए। तुम्हारा जो रियल वर्ल्ड है वो 3D वर्ल्ड नहीं है, वो 4D है। तुम जो दिमाग में सोचते हो, तुम्हारी इमेजिनेशन ही तुम्हारी रियलिटी को क्रिएट करती है। तो अभी करंट रियलिटी में क्या चल चल रहा है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत बड़ी परेशानी में हो। यार देखो, ये थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन ना बहुत ही गंदी होती है, बहुत ही वियर्ड। नहीं देख सकता यार कोई भी अपनी चीज़ को किसी और के साथ में। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम को, यू हैव माई एम्पैथी। बट अभी आप ये समझो कि निकालना है ना इसे लाइफ से। तो अगर इसे लाइफ से निकालना है तो पहले आपको अपने दिमाग से निकालना होगा। आपने ही इसको अपनी ज़िंदगी में जगह दी है। आपके अलावा किसी में कोई ताकत नहीं है कि वो आपकी रियलिटी को क्रिएट कर सके, क्योंकि किसी के भी पास कोई फ्री विल नहीं है। थर्ड पार्टी के पास भी कोई फ्री विल नहीं है यार। और तुम्हारे पार्टनर के पास भी कोई फ्री विल नहीं है जो वो तुम्हें छोड़कर किसी और को चूज़ करे। देखो, नेविल गॉडार्ड सर का एक कोट है फ्रॉम द बुक योर फेथ इज़ योर फॉर्चून, where he says, change your conception of yourself and you will automatically change the world in which you live. Do not try to change people. They are only messengers telling you who you are. Revalue yourself and they will confirm the change. इसका मतलब है कि आपने जो खुद को लेकर धारणाएं बनाई हुई हैं ना अभी तक, आप उन्हें बदलो। तो अपने आप ही वो दुनिया बदल जाएगी जिसमें आप रहते हो। आप लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। वो तो सिर्फ एक मैसेंजर्स की तरह आपकी लाइफ में आए हैं आपको ये मैसेज देने के लिए कि आप अपने दिमाग में इतना घटिया सोचते हो अपने आप को लेकर। ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपको वही दिखा रही है जो आप अपने बारे में सोचते हो।
आप यही तो सोचते हो ना कि आप इस पर्सन को डिज़र्व नहीं करते, कोई और अच्छी लड़की डिज़र्व करती है। तो लो, आपने मैनिफेस्ट कर लिया ना किसी और को अपनी लाइफ़ में, लड़की हो या लड़का। अगर आप लड़के हो तो कोई और, प्लीज़ यार समझ लो अकॉर्डिंगली। और जो भी आप अपने बारे में कमियाँ सोचते थे, वो कहीं न कहीं आपको उस थर्ड पार्टी के अंदर ऐसा दिखता है कि जो कमियाँ आपके अंदर है, वो उसके अंदर नहीं है, राइट? जैसे कि कहीं न कहीं अगर आप ये सोचते थे, आपका स्टेटस आपके एसपी के स्टेटस से मैच नहीं होता, अब थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट हो गई आपकी लाइफ़ में, जिसका स्टेटस आपके एसपी से मैच होता है। या आपकी हाइट कम थी और अब जो लड़की आपके और आपके पार्टनर के बीच में आई है, उसकी हाइट सही है, या वो आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये सब आपको जो थर्ड पार्टी शो कर रही है ना, आपके अंदर की कमियां हैं जिन पर आपको काम करना है। आप यहाँ से एक बात समझो कि ये सब नेगेटिव बातें आप अपने बारे में सोचते थे और यही सब मैनिफेस्ट हुई हैं, तो यार आपसे ज़्यादा पावरफुल तो कोई नहीं है ना आपकी रियलिटी में। इवन ये थर्ड पार्टी भी नहीं है। आप जैसे ही अपने बिलीव्स पर काम करते हो, जैसे ही आप अपनी अजम्पशंस को चेंज करते हो, जो भी आपने खुद को लेकर के सोचा है, अभी आप सोचते हो कि आप डिज़र्विंग नहीं हो। आपकी सेल्फ इमेज क्या है खुद को लेकर अभी? यही है ना कि आप डिज़र्विंग नहीं हो। आपका पार्टनर आपको प्रायोरिटी नहीं देता है, वो तो आपको चूज़ नहीं करता है, आपको अनवर्दी, अनवांटेड फ़ील करवाता है। तो आप जैसे ही खुद को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करते हो और ये बिलीव्स एंड असम्पशंस आपके माइंड में स्ट्रांग होते चले जाते हैं और ये आपके सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, वैसे ही आपको अपनी रियलिटी में शिफ्ट दिखाई देने लग जाता है, राइट? अब इसमें हमें परसिस्ट करना होता है। देखो, बहुत मुश्किल काम होता है लोगों के लिए थर्ड पार्टी को इग्नोर करके अपनी न्यू रियलिटी को मैनिफेस्ट करना। ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि ना हमें अपनी आंखों के सामने दिख कुछ रहा है लेकिन हम खुद से बोल कुछ और रहे हैं। बट 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 आपको यहीं पे ही अपने दिमाग के घोड़ों पर काबू लगाना होगा। चलो, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो मैंने बचपन में सुनी थी अपनी मम्मा से, और यहीं से ही समझना आप अपनी जर्नी को भी। ये ना आई थिंक एक फ़िक्शनल स्टोरी थी, बट इससे आप समझने की कोशिश करो मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ। एक छोटा-सा बच्चा था, 3-4 साल का होगा। उसकी ना मम्मी अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं छोटे बच्चे। उस बच्चे की मम्मी की डेथ हो जाती है, तो वो दिन-रात बहुत ज़्यादा रोता है। अपने पापा से ज़िद करता है कि पापा मुझे मम्मा ला दो, मुझे वापस मेरी मम्मा ला दो। तो उसके पापा समझ नहीं पाते कि ये मुमकिन कैसे है। अच्छा, अब वो बच्चा दिन-रात रो रहा था, तो उसके पापा से उसकी तड़प नहीं देखी जाती। तो उसके पापा क्या करते हैं कि वो ना एक किसी ज्योतिषी, आई थिंक किसी बाबा वगैरह के पास जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि ऐसे-ऐसे बात है और मेरा बच्चा भी नहीं रह पा रहा है अपनी माँ के बगैर और मैं भी नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे भी बहुत याद आ रही है और अब इस दुनिया से जाने के बाद में तो कोई वापस नहीं आता, मैं क्या करूँ? इसका क्या इलाज है? तो उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ पढ़ा, फूँका, फिर उन्होंने देखा, उन्होंने कहा तुम्हारी वाइफ़ जो है, वो उनकी डेथ नहीं हुई है, वो ज़िंदा है और वो एक ऐसे जंगल में है जहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट्स रहती हैं, भूत-प्रेत, ठीक है? तो ना तुम्हें उस जंगल में जाना होगा हिम्मत करके और अपनी वाइफ़ को वहाँ से लेकर आना होगा, ठीक है? लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि जब तुम जाओगे तो तुम्हें तरह-तरह की बहुत ही अजीब-सी डरावनी आवाज़ें आएँगी। तुम्हें लगेगा तुम्हें कोई पकड़ के रोक रहा है, तुम्हारा दिल घबराएगा, बेचैनी होगी, लेकिन तुम्हें पलट के नहीं देखना, तुम्हें बस आगे बढ़ते चले जाना है साहस के साथ में। अगर तुम पीछे मुड़े, तो तुम याद रखना, तुम अपनी बीवी को खो दोगे हमेशा-हमेशा के लिए। अब ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश था इंसान कि उनकी वाइफ़ को अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी वो ज़िंदा हैं, पर वहाँ से उनको लाना एक बहुत बड़ा टास्क था। तो वो कह देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं लेकर आऊँगा अपनी बीवी को वहाँ से छुड़वाकर। अब वो जाते हैं उस जंगल में, दिल को मजबूत करके, और बहुत खतरा था वहाँ पर। कैसे न कैसे करके वो अपनी वाइफ़ तक पहुँच जाते हैं और उनको वापस ले आते हैं। अच्छा, ये कहानी पता है मैंने आपको क्यों सुनाई है? अब इस कहानी में ना, ये जो इंसान है, वो आप हो।
जिसे आपके स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के वापस आना है आपकी लाइफ में, ठीक है? और वो जंगल जो है ना, वो आपकी 3D रियलिटी है जो आपको बार-बार डरा रही है, जो खींच के ला रही है वापस यहीं पर, पुराने असम्पशन्स, पुराने बिलीफ्स में। और वो जो बच्चा है, छोटा-सा, जो अपनी माँ के बिना नहीं रह पा रहा, वो है आपका दिल, समझो, ठीक है? अगर आप इस 3D रियलिटी में डर कर, अटक कर रह गए, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन को कभी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि यार ये रियलिटी भी आपने ही मैनिफेस्ट की है, ये भी आपका ही क्रिएशन है। तो अब अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को मजबूत करो, अपने बारे में अच्छे अजम्पशंस क्रिएट करो, अफर्मेशंस बनाओ और उनको बार बार अफर्म करो, विजुअलाइज करो, अपनी न्यू रियलिटी में परसिस्ट करो और अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में वापस से मैनिफेस्ट करो हमेशा के लिए। ठीक है? आई होप मैं आपको क्लियरली समझा पाई हूँ कि कैसे आपने अपनी खुद की लाइफ में इस थर्ड पार्टी को क्रिएट किया है और आप ही हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो इसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलो फिर किस बात का इंतज़ार कर रहे हो जाओ तैयार, काम पे लग जाओ, ठीक है? अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन नहीं, बेइंतहा खूबसूरत बनाओ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।